दोस्तों अगर आप भी MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों धोनी की खतरनाक चतुराई और साथ ही साथ शिवम दुबे और जड्डू की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कैसे हारे हुए मैच को अंतिम लम्हों में CSK के शिवम दुबे और जडेजा ने जिताकर अपने नाम कर दिया, इनकी खतरनाक फिनिश का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा, गायकवाड़ और धोनी में सबसे बेहतर कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों धोनी के घर यानी कि चेपॉक के मैदान में चेन्नई और RCB की टीम के बीच में जैसे ही ये घातक मुकाबला शुरू हुआ, वैसे ही RCB की टीम के पल्ले से रन बरसने शुरू हो गए थे। शुरुआत इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ थी कि पहले बल्लेबाजी का फैसला ही सही लग रहा था हर मायने में RCB की टीम का। डुप्लेसिस 23 बॉल में 8 चौके लगाकर 35 जड़ चुके थे। उधर कोहली भी 20 गेंद में 21 रन लगा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कोहली और डुप्लेसिस मिलकर ही 100-200 रन तक पहुंचा देंगे बड़ी आराम से टीम को। लेकिन जैसे ही डुप्लेसिस आउट हुए, पाटीदार 0 पर आउट हुए, मैक्सवेल शून्य पर निपट गए, 18 रन पर ग्रीन चले गए और कोहली भी 21 रन पर जब सहम गए, तब दोस्तों ये टीम 78 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। धोनी का चक्रव्यूह एक बार फिर से काम आया और इस टीम को हर किसी ने टूटता हुआ देखा। लेकिन तभी मैदान में न जाने कहां से अनुज रावत 25 गेंद में 3 छक्के 4 चौके जड़कर 48 रन बनाते हैं। इधर दिनेश कार्तिक भी 26 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के लगाकर 38 रन बनाते हैं, जिससे कि टीम का स्कोर 173 पहुंचता है। और 174 का टारगेट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को उनके अपने ही घर में दिया जाता है। अब दोस्तों दुश्मन बाहर से आकर आपको आपके घर में ललकारे तो जीतना फर्ज नहीं, लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन चेन्नई की टीम की शुरुआत कप्तान इतनी खराब कर देंगे किसको पता था। यश दयाल जो पिछले सीजन में बहुत पिटे थे, लेकिन इस बार वो चेन्नई के कप्तान को ही पीट गए। पारी के चौथे ओवर की बात है, 36 रन बना चुके थे सचिन रविंद्र जबरदस्त तरीके से। इधर 15 रन गायकवाड़ के खाते में आए थे, लेकिन प्रेशर कप्तानी का इतना ज्यादा था जनाब पर कि दोस्तों दयाल की गेंद को समझ ही नहीं पाए और कैमरून ग्रीन को कैच समा बैठे 15 रन पर। अब पिक्चर इंटरेस्टिंग जब हुई जब सचिन रविंद्र ने डेब्यू करते हुए IPL में 15 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 250 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बना दिए थे। लेकिन जब उनका भी विकेट गिरता है तब अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिशेल पर सबकी नजर होती है। एक 19 में 27 बना गया, दूसरा 18 में 22, दो छक्के भी लगाकर गए। लेकिन दोस्तों जब तक ये आउट हुए थे तब तक 110 पर 4 विकेट हो गए थे, यानी कि जीतने के लिए 45 गेंदों में 64 रन चाहिए थे और 4 विकेट हो चुके थे। आपने सही पहचान लिया। अब सीधा साधा इशारा MS धोनी की तरफ था। अपने घर में पहले ही मैच में धोनी को खेलता हुआ देखना कौन नहीं चाहता था, और उनकी एंट्री बहुत ही जल्द मैदान में होने भी वाली थी। लेकिन दोस्तों जब धोनी के 2 बाशिंदे वजीर की तरह परफॉर्म करें तो उनकी जरूरत मैदान में वैसे भी नहीं पड़ने वाली थी। धोनी को तकलीफ ना हो इसीलिए शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने मैच जिताने का बेड़ा अपने कंधों पर उठाया और जिताकर ही लौटे। 223 गेंदों में 3 चौके तो शिवम दुबे ने जड़ दिए थे, यानी कि 104 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बना डाले थे 24 रन। इधर जड्डू का स्ट्राइक रेट 150 रन का था, उनसे भी ज्यादा। एक छक्के के साथ ये भी 24 रन पर थे और जीतने के लिए 13 गेंद में 10 रन चाहिए थे। बताइए क्या आप इतने छोटे से मौके पर धोनी को कष्ट देते? वैसे देखना तो उन्हें सब चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने मैच जिताकर CSK का स्कोर 1-0 कर दिया है बाकी टीम के खिलाफ। दोस्तों ये थी चेन्नई की टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी और जडेजा और दुबे के चमत्कार से कुछ इसी अंदाज में जीत गई है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों चेन्नई से पहला मुकाबला हारकर विराट कोहली बुरी तरीके से बौखला गए और धोनी को आज भी असल कप्तान बताकर इस खिलाड़ी ने उनके ऊपर कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। आज आखिरकार विराट कोहली ने धोनी पर क्या कुछ कह दिया, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं आज। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, विराट और धोनी में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों RCB को हराकर चेन्नई ने पहला मुकाबला जीतकर सबको बता दिया है कि कप जीतने के लिए कौन कितना तैयार है। चेपॉक के मैदान में धोनी के घर में सीजन का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें दोस्तों RCB ने टॉस भले ही जीता, लेकिन मुकाबला जीतने के लिए मैदान में कौन उतरेगा ये तो परफॉर्मेंस बताने वाली थी। और RCB की परफॉर्मेंस तो दोस्तों पहले ही बोल गई थी। पारी के 5वें ओवर तक 40 रन बन चुके थे, लेकिन जैसे ही फाफ का विकेट गिरा 35 रन पर मुस्तफिजुर के हाथों, इसी ओवर में पाटीदार शून्य पर चल दिए और आगे चलकर मैक्सवेल को 0 पर ढेर कर दिया दीपक चहर ने। दोस्तों बाकी खिलाड़ी कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन अनुज रावत और कार्तिक की 48 व 38 की पारी टीम को 173 पर ले गई
और 174 का टारगेट देकर आरसीबी ने केवल इज्जत बचाई, मैच नहीं। मैच अभी भी चेन्नई के घर में था और यहाँ पर आप 200-220 बना दीजिए, चेन्नई की टीम जीत सकती है आखिरी गेंद तक, ये सब जानते हैं। खैर दोस्तों, चेस करने का सिलसिला शुरू होता है और शुरुआत चेन्नई की अच्छी नहीं रहती। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे जो 15 गेंदों में 15 रन बनाकर यश दयाल की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद सचिन रविंद्र खुद 15 गेंदों में 37 रन बनाकर 3 चौके 3 छक्के लगाकर सबको बताते हैं कि भाई मैं ही फिनिश करूंगा, लेकिन जैसे उनका विकेट गिरता है कर्ण शर्मा के हाथों, उसके बाद तो डेल मिशेल 22 रन पर। अब यहाँ पर मुकाबला फंसता है। सबको लग रहा था कि भाई धोनी के कदम मैदान में पड़ेंगे, लेकिन फिर शिवम दुबे और जडेजा ने जिताने की टीम को जिम्मा उठाया। एक ने 17 में 25 लगाए, दूसरे ने 28 में 34 4 चौके छक्के के साथ और जिता दिया चेन्नई को 6 विकेट के अंतर से। दोस्तों, इसी धाकड़ जीत के साथ चेन्नई ने दहाड़ते हुए सीजन का आगाज किया है, लेकिन इतनी ही दहाड़ से अब विराट कोहली बोल रहे हैं और धोनी पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पहला मुकाबला हारने के बाद ही विराट कोहली ने कहा, चेन्नई के साथ चेन्नई के घर में जीतना अपने आप में एक दंगल लड़ने से कम नहीं है। हम तैयार थे चेन्नई की टीम को हराने के लिए, लेकिन इस बात से वाकिफ भी थे कि चेन्नई की टीम जब मैदान में उतरेगी तो उन्हें हराना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने घर में हर कोई शेर होता है और चेन्नई की टीम ने भी इस बात का फायदा उठाया। गेंदबाजी में तो धोनी का जवाब ही नहीं। जी हाँ, गेंदबाजी भले ही खिलाड़ी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो वही करते हैं। इवन फील्डिंग भी किस तरीके सेट करनी है ऋतुराज से ज्यादा धोनी भाई ही बता रहे थे। विकेट के पीछे से मैं सब सुन सकता था। खैर, धोनी भाई हैं असल कप्तान, तो टीम के वही रहेंगे जब तक चेन्नई के साथ जुड़े हैं। इवन वो फील्ड से बाहर भी चले जाएंगे तब भी चेन्नई की टीम के कप्तान वही बने रहने वाले हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी क्रम को भी सेट किया है, भाई मानना पड़ेगा, हमारी तो हार होनी ही थी। खैर, हार पर मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, लेकिन जब तक धोनी भाई गायकवाड़ का इस तरीके से कप्तानी में साथ देंगे और दो कप्तान चेन्नई की तरफ से खेलेंगे ना, हमारा जीतना असंभव नामुमकिन सा लग रहा है मानो, और किसी और टीम का भी। बस उम्मीद है कि गायकवाड़ खुद कप्तानी करें। दोस्तों, लगता है कि कोहली हार को पचा नहीं पा रहे, इसीलिए धोनी को कप्तान बना करना दोबारा से वो इल्जाम उनके सर पर मड़ रहे हैं। दोस्तों, चेपॉक के मैदान में धोनी के बाद इकलौते कप्तान बनकर मुकाबले को जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ भावुक हो गए और अपनी जीत को धोनी के कदमों में समर्पित कर इस खिलाड़ी ने जो कहा ना, वो सुनकर शायद आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिरकार दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कुछ कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़, जडेजा और सुरेश रैना में धोनी के अलावा सबसे बेहतर कप्तान कौन है सीएसके का? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2024 के सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान में खेला गया। मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीमें कितनी ज्यादा तैयार थी, शुरुआती दौर में ही पता चल गया था। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर टीम के लिए बैटिंग चुनी और बैटिंग चुनकर खुद ही 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल ही रहे थे कि दोस्तों मुस्तफिजुर का शिकार बने। और केवल वही नहीं, बल्कि दो खिलाड़ी मुस्तफिजुर के इस ओवर में आउट हो गए थे और मैक्सवेल को दीपक चहर निकल गए। धोनी का मायाजाल ही कुछ ऐसा था कि विराट कोहली भी दोस्तों राणे के हाथों कैच आउट हो गए। वो तो दिनेश कार्तिक और अनुज रावत की 38 व 27 रन की पारी के दम पर ये टीम 173 पर पहुंची। 174 का टारगेट अपने घर में अब सीएसके को चेस करना था। ऐसी बात है, टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। ऊपर से चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों में जीतने का जज्बा कुछ अलग ही नजर आ रहा था। हालांकि ओपन करने आए दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद 15 पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे छोर से सचिन रविंद्र की ताबड़तोड़ छक्के चौकों से भरपूर 37 रन की पारी इस टीम को जीत का नक्शा दिखा चुकी थी साफ तौर पर। बस खिलाड़ियों को आकर रन रेट मेंटेन करके रखना था और जिताना था। रहाणे ने 27 तो 22 डेल मिशेल ने लगाए और चौके छक्के ठोके शिवम दुबे ने 28 गेंदों में 4 चौके छक्का लगाकर 34 रन बनाए। उधर रविंद्र जडेजा भी 17 गेंदों में 1 छक्का लगाकर 25 रन बना चुके थे। अब दोस्तों, इसी के दम पर जीत गई चेन्नई की टीम इस मुकाबले को 6 विकेट के अंतर से। लेकिन इस जीत के बाद ना सबसे ज्यादा खुश वो कप्तान है जो चेपॉक के मैदान पे धोनी के अलावा इकलौता ऐसा कप्तान बना है जिन्होंने सीएसके के लिए मुकाबले को जीता है। पिछले 2 कप्तान भी ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ वाकई में भावुक थे और धोनी के कदमों में जीत को समर्पित करते हुए इस 27 साल के युवा खिलाड़ी ने कहा, इस पहले मुकाबले को जीतने के लिए हमने उससे भी कई गुना ज्यादा मेहनत करी है जितना हमने पिछले सीजन में करी थी। मैं अच्छे से जानता हूं धोनी भाई को, वो एक कप्तान कम है, बड़े भाई ज्यादा हैं। वो आपके कोच, मेंटोर सब कुछ हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जो भगवान के रूप में वाकई में हमारी टीम में मौजूद हैं।
उन्होंने मुझे कप्तानी के लायक समझा और मुझे चुना भी, क्योंकि वो जानते थे कि मैदान में एक न एक दिन तो चेन्नई के लिए कोई चाहिए होगा। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने मुझे चुना। लेकिन आज जो हम जीते हैं ना, ये जीत पूरी तरीके से धोनी भाई की है, उनकी वजह से हमें मिली है। मैदान में कप्तानी कैसे करते हैं इसका का भी मुझे नहीं पता था, लेकिन धोनी भाई ने पीठ थपथपा कर सारा प्रेशर भी अपने सर ले लिया और अपने कांधे सारी जिम्मेदारियां लेकर फील्डर्स को सेट भी किया, बल्लेबाजों और गेंदबाजों को प्रिपेयर भी किया। मैंने तो बस कप्तान होने की फॉर्मेलिटी निभाई है आज। उनसे सीखूंगा इस सीजन में, ताकि आगे चलकर चेन्नई में उनकी कमी को पूरा कर पाऊं। जो होगा तो नहीं, लेकिन ये जीत धोनी भाई आपको समर्पित है। और ऐसी सीजन की सारी जीतें, वह चेन्नई की छठी ट्रॉफी भी आपको ऐसे समर्पित होगी, ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। दोस्तों, ऋतुराज का यह बयान दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋतुराज धोनी की जगह ले पाएंगे? आपका जवाब नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।